Please subscribe my channel for more videos. Hello everyone, welcome to my channel Foundation Hub. This video is based on the important formulas of structure of atom. सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे हम, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की? एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो ई एन मतलब एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर डॉट के स्क्वायर. अब इसमें हम बताएंगे कि क्या है. यहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, जो कि हमारे ऑर्बिट्स के नंबर होते हैं. E इज़ इक्वल्स टू एनर्जी इन nth ऑर्बिट. Z क्या है हमारा? न्यूक्लियर चार्ज. और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और H इज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो अगर हम देखें तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होता है? ई एन इज इक्वल्स टू E1 मतलब जो एनर्जी इन फर्स्ट शेल है उससे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमारा मेनली किसके लिए होता है? फॉर एच लाइक एटम्स. एच लाइक एटम्स का मतलब क्या होता है? जो कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है. 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जैसे एटम्स के लिए ये हमारा होता है ई एन इज इक्वल्स टू ई जो तुम्हारी फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होगी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. अब अगर हम देखें तो जूल में इसका क्या होती है? जूल्स में. तो ई हम डिफरेंट यूनिट्स में देखेंगे कि क्या क्या होती हैं इसकी वैल्यूज़. तो -21.79 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारी किस में होगी? जूल पर एटम में. ये एनर्जी हम किस में देखेंगे? जूल पर एटम. सेकेंडली हम देखेंगे, अब इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में देखेंगे तो वो होगी 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. इस पर आप माइनस का साइन ना भूलें. ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है. मोस्टली हम इसी में यूज़ करते हैं. इसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हमारी मोस्ट यूज्ड यूनिट है एनर्जी के लिए. अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं. पोटेंशियल एनर्जी हमारी 2 इंटू एनर्जी, ये जो हमारी एनर्जी निकलती है इसका अगर हम 2 टाइम्स करें तो वो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इसी का नेगेटिव होती है, ई. ई नेगेटिव इज़ काइनेटिक एनर्जी. और टोटल एनर्जी इसी हिसाब से हमारी क्या आएगी? ई. ओके, ये बात होगी हमारी एनर्जी की. अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट की. रेडियस ऑफ ऑर्बिट, अगर कोई भी ऑर्बिट है तो उसकी हम रेडियस कैसे निकालेंगे? इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. ये सिर्फ हम फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं. तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम. इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसमें सिर्फ आपको
जब आपको ऑर्बिट का नंबर दिया हो, अगर आपसे पूछा गया हो कि सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की रेडियस क्या है, तो आप क्या करेंगे, 0.5 to 9 में आप n स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे और यहाँ z की, तो जो आपकी रेडियस निकलेगी वो किस में निकलेगी, एंगस्ट्रॉम में। और ये भी सेम फॉर्मूला जब आप फॉर H लाइक एटम्स के लिए यूज़ करेंगे, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, Rn इज इक्वल्स टू R1 इंटू n स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए z इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। z हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक फॉर्मूला सिंपल सा बस याद करना है आपको, 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें बस आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट मेंशन करके ये आपका सिंपल सा आ जाएगा, और इससे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है नीट। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट करते हैं, v अपॉन 2πr। ठीक है, तो v अपॉन 2πr का मतलब हुआ 6.6 इंटू 10⁻15 z स्क्वायर एंड क्यूब। इसमें बस आपको इसकी डिपेंडेंसी, अगर आपसे पूछेंगे फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z स्क्वायर के है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n क्यूब के है। ओके, अब हम बात करते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू हम वेवलेंथ, लैम्डा और वेव नंबर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ और वेव नंबर हम किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, रिडबर्ग इक्वेशन के। तो रिडबर्ग इक्वेशन, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू RH रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें z आपको पता है क्या है, एटॉमिक नंबर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, 109677 पर सेंटीमीटर। n स्क्वायर जो है वो आपकी, n2 जो है वो आपकी हाइयर ऑर्बिट है। कोई भी रेडिएशन होगा तो वो हाइयर टू लोअर ऑर्बिट होगा। तो हाइयर ऑर्बिट में जा रहा है n1 से n2 में। ठीक है, और n1 हमारी लोअर ऑर्बिट है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में। उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे जब nth लेवल से तुम्हारे कब जा रहा है, ग्राउंड पे। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, n-1/2। ठीक है, सेकेंडली हम देखेंगे व्हेन
N2 to N1 जा रहा है, N2 to N1, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। अगर आप इसमें N1 की वैल्यू 1 रखेंगे किसी भी स्टेज को n रखेंगे तो यहाँ पे आपका यही फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? n, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी। हमें इस फॉर्मूले में एक बात और याद रखनी है कि इसमें n जो है ना, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी लेवल दिया जाएगा तभी हम लोग लेंगे, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट अगर दिया है तो उसमें n का नंबर 7 लेंगे आप, उसमें आप n को 6 नहीं यूज़ करेंगे, है ना। अगर सिक्स्थ एक्साइटेड दिया है स्टेट, और अगर सिंपल दिया है कि सिक्स्थ ऑर्बिट, तो फिर आप n का नंबर 6 यूज़ करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर दिमाग में रखना है जब आपको ये वाले क्वेश्चंस लगाने हैं, स्पेक्ट्रल लाइन वाले। अब हम बात करते हैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन की। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन मेनली हमारी क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। वेवलेंथ की जो डिपेंडेंसी है वो किस तरह वेलोसिटी और मास पे है, जिसमें h हमारा क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर हम देखें कि डी ब्रॉगलीज इक्वेशन एंड के ई की एक दूसरे से डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। तो कोई एनर्जी है तो क्या होगी? हाफ mv²। तो इससे हम लोग को क्या मिला? 2a mv², है ना, 2e m² v²। और यहाँ भी m बढ़ा दीजिए। दोनों तरफ हम अगर m का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? 2em इज इक्वल्स टू mv इज इक्वल्स टू p। mv का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। सबसे बड़ी डिपेंडेंसी हम लोग को क्या मिल गई? ये हमारे काफ़ी काम का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अगर मोमेंटम दिया है किसी का और आपसे पूछा है वेवलेंथ, तो आप डायरेक्टली प्लैंक कांस्टेंट से उसको डिवाइड करके ये बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। तो हमें ये पता है कि 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। सेकेंडली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं l से। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से डिनोट होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पिन क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर होते हैं वो मेनली हमारी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम को डिसाइड करने के लिए होते हैं।
तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिलेट्स टू द एम्पलीट्यूड साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव एंड ऑल्सो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये मेनली क्या होती हैं हमारी, जैसे के, एल, एम, एन शेल्स होती हैं और एन भी कह सकते हैं। एन नंबर ऑफ मतलब ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट का नंबर है उसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना बहुत इजी है, n-1। ठीक है, n-1 जो है वो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। इट टेल्स अबाउट द सब एनर्जी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब एनर्जी शेल्स क्या होती हैं, जैसे SPDF। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सब शेल। तो ये क्या क्या हो सकते हैं हमारे, 0 to द वैल्यू n-1। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ऑर्बिट दी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दिया है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो आपसे पूछा है कि उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा। तो क्या क्या कितनी ऑर्बिट हो जाएंगी, उसमें सब शेल्स हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, क्योंकि n-1 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। और ये हमारे मेनली क्या होता है, जो L की वैल्यू होती है -L to L, है ना। अभी हम आपको एक एग्जांपल से चारों क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। और इसकी स्पिन क्वांटम नंबर मोस्टली जो होता है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, लाइक +1 and +2। अब हम देखिए क्या करते हैं सारे एक बार, जैसे अगर हम लोग को n = 5 दिया है, ठीक है, मतलब ऑर्बिट नंबर 5 दिया है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, आपका होगा 5। और L एजीमुथल क्वांटम नंबर n-1, मतलब 5 - 1 = 4। 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया। अब m क्या होगा तुम्हारा, m होगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। और स्पिन क्या हो सकती है, प्लस। ये तो इलेक्ट्रॉन की अंदर ही पता चलेगी, है ना। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel, like and share as much as possible to help